सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लो। जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट भी ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो दे दो, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। थोड़ा सा तो पी लो। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, उसे इंग्लिश सीखना मुश्किल लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुश्किल लगता है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फाइंड इट डिफिकल्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट डिफिकल्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे खाना बनाना मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। तुम्हें कार चलाना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। तुम्हें सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसे पढ़ाना मुश्किल लगता है, वो हमेशा तुम्हारे सपने देखता है, वो तुमसे मिलने का सपना देख रहा है, क्या तुम उससे शादी करने का सपना देख रहे थे। सपना देखना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ड्रीम ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता रहता है, प्लस ड्रीम ऑफ। ड्रीम ये भी यहाँ मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो हमेशा तुम्हारे सपने देखता है, ही ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ यू, ही ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ यू। वो तुमसे मिलने का सपना देख रहा है, ही इज ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग यू, ही इज ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग यू। क्या तुम उससे शादी करने का सपना देख रहे थे। वर यू ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग मैरिड टू हर। एक बड़ा घर खरीदने का सपना देख रहा है, ही इज ड्रीमिंग ऑफ परचेसिंग अ बिग हाउस, ही इज ड्रीमिंग ऑफ परचेसिंग अ बिग हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो अंग्रेजी बोलने का सपना देख रहा है, मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा, पक्का तुम एक उस्ताद हो, हम पक्का जीतेंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पक्का, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर श्योर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर श्योर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू फॉर श्योर, आई विल कॉल यू फॉर श्योर। पक्का तुम एक उस्ताद हो, पक्का तुम एक उस्ताद हो, यू आर अ टीचर फॉर श्योर, यू आर अ टीचर फॉर श्योर। हम पक्का जीतेंगे, हम पक्का जीतेंगे, वी विल विन फॉर श्योर। इस बार वो पक्का आएगा, इस बार वो पक्का आएगा, दिस टाइम ही विल कम फॉर श्योर, दिस टाइम ही विल कम फॉर श्योर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, अच्छा हुआ कि वो पास हो गया, अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ गुड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ गुड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ गुड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, इट इज़ गुड दैट यू केम हियर, इट इज़ गुड दैट यू केम हियर। अच्छा हुआ कि वो पास हो गया, इट इज़ गुड दैट ही पास्ड,
इट इज़ गुड दैट ही पास्ड, अच्छा हुआ कि मैं चला गया। इट इज़ गुड दैट आई लेफ्ट, अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ कि तुम वहाँ नहीं गए। इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दिया, इट इज़ गुड दैट यू डिडंट गो दिया। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा हुआ कि वो मान गया, मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारी वजह से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बिकॉज ऑफ यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बिकॉज ऑफ यू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में हूँ, आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू, आई एम इन दिस कंडीशन बिकॉज ऑफ यू, यह सब आपकी वजह से हुआ है, इट्स ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए, आई लॉस्ट ऑल माई मनी बिकॉज ऑफ यू, आई लॉस्ट ऑल माई मनी बिकॉज ऑफ यू, तुमने उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। यू स्पॉइल योर लाइफ बिकॉज ऑफ हिम, यू स्पॉइल योर लाइफ बिकॉज ऑफ हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं आना चाहता, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ, बड़ी मुश्किल से हम खेल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वो पास हो गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से, यानी हर सेंटेंस में बड़ी मुश्किल से कॉमन है, मुश्तरक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी मीन बड़ी मुश्किल से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ये वही के वही रहेगा, विच मीन बड़ी मुश्किल से। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी बड़ी मुश्किल से, यही हमारा फार्मूला है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई केम हियर, विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई केम हियर। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी मीन बड़ी मुश्किल से, आई केम हियर मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आई केम हियर मैं यहाँ आया हूँ, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फेंक रहा है विच मीन मैं यहाँ आया हूँ। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन नॉन टाइम इन द पास्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस हम ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज़ करते हैं जो गुजरे हुए वक्त में हुए होने के लिए। एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बड़ी मुश्किल से हम खेल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हम खेल रहे हैं। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी वी आर प्लेइंग। वन मोर एग्जाम्पल। बड़ी मुश्किल से वो पास हो गया, बड़ी मुश्किल से वो पास हो गया। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही पास। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई कन्विंस्ड हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। बड़ी मुश्किल से वो चला गया, बड़ी मुश्किल से वो चला गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।